दोस्तों तो अंततः यह बात सामने निकल कर आ गई कि कुत्ते का जो पूंछ होता है, कुत्ते का जो दुम होता है, वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। सुअर को आप कितना भी नहला दीजिए, कितना भी परफ्यूम लगा दीजिए, वो लास्ट में जाकर वही खाएगा जो उसका पसंदीदा आइटम है। नाली का कीड़ा नाली का ही रहता है। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है, सीज फायर वायलेशन किया है। अभी 5 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो भारत के हुक्मरान बने हुए थे, उन्होंने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है, बात फाइनल हो गई है, कहीं कोई युद्ध नहीं होगा। हमारे मोदी जी भी यहाँ भर दिए, हमारे सेना ने बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। मैं सेना पर तो नहीं जाऊंगा, अभी भी अगर मोदी जी खुला छूट दे दे तो पाकिस्तान को ईंट से ईंट बजा देंगे हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो आर्मी है। आते हैं उस पर, पहले जरा सा कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग चल रही है। विक्रम मिस्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बात को कि अब पाकिस्तान नहीं बचेगा। और देखिए, मैं इस बात को कई दिनों से इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि हमें तीन फ्रंट से चुनाव ये युद्ध लड़ना है। एक तो पाकिस्तान तो हमारा मतलब डिक्लेयर्ड एनिमी है, घोषित दुश्मन है। चीन ने अब दोस्तों खुले तौर से पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। और इधर अगर बांग्लादेश भड़का तो आप समझिए कि 3 फ्रंट पर भारत को युद्ध लड़ना पड़ेगा। मतलब लेनी का देनी पड़ गया हमारे प्रधानमंत्री का एक गलत फैसला। और देखिए पाकिस्तान कितना स्ट्रेटजी से काम कर रहा है कि पहले अमेरिका से मनवा भी लेता है भारत को और फिर सीज फायर का उल्लंघन भी करके ये मैसेज दे रहा है कि हम अमेरिका तक की बात नहीं मान रहे हैं, हम तो भारत को मारेंगे ही मारेंगे। दोस्तों ये शर्मनाक स्थिति है इस देश के लिए, लेकिन अभी भी वक्त नहीं बीता है, अभी भी हमारे पास वक्त है। पाकिस्तान को धूल चटाने की जरूरत है, पाकिस्तान को धूल चटाने की जरूरत है दोस्तों। और देखिए हमारा जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जो विक्रम मिस्री कर रहे हैं, कर्नल सोफिया बैठी हुई हैं, ओमकार सिंह बैठी हुई हैं और बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। उसमें ये बात कहा जा रहा है, खुलकर कहा जा रहा है कि हमने कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है, सीज फायर का उल्लंघन तो पाकिस्तान ने किया है। तो दोस्तों स्थिति आप आकलन लगा सकते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि चीन पर्दे के पीछे से लड़ रहा था हमसे, हम पकड़ नहीं पा रहे थे। अब तो खुलकर मैदान में आ गया। अब तो बाकायदा जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो कह दिया कि हमारी बातचीत हुई है चीन के रक्षा मंत्री से। उन्होंने तो हमें खुला आश्वासन दिया है भाई कि हम आपके साथ हैं, हर फ्रंट पर हम आपके साथ लड़ रहे हैं। ये अभी से 50 मिनट पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। आज की रात दोस्तों बड़ी भारी पड़ने वाली है, आप सो नहीं पाइएगा। मैं तो नहीं सोने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि आज का रात मुझे सोने नहीं देगा। भारत घिरा हुआ है और इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री को मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, इस देश के एक एक जन आपसे आग्रह कर रहा है, मोदी साहब आप हमारे मुखिया हैं, हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, कमान आपके हाथों में दिया गया है, लड़िए, हमारे सेना को खुला छूट दीजिए। आप देखिए कल सुबह तक अगर नहीं हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए, पीओके तो क्या, पीओके तो 2 घंटे में हमारा सैनिक कब्जा कर जाएगा भाई। बलूचिस्तान खड़ा है हमारे साथ लड़ने के लिए। सबसे बुरा तो भत पल बलूचिस्तान का पिटा है, इस उम्मीद में कि भाई वो मतलब भारत हमारा साथ देगा, और भारत ही बैक कर गया। तो दोस्तों बहुत ही देखिए दैनिक भास्कर की मैं आपको कुछ खबर बताता हूँ। दैनिक भास्कर ने मिनट बाय मिनट कैसा खबर लिखा है, मतलब शेयर किया है, और उसके अनुसार अगर देखिए दोस्तों तो दोस्तों देखिए 5 बजे जो सीज फायर हुआ था वो 7:50 पर टूट गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान किस स्तर पर अब जा चुका है और अब इसका परमानेंट इलाज की ज़रूरत है। कर लेते हैं यार पर एक बार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। इंदिरा गांधी ने तोड़ा ना, शास्त्री जी ने झुकाया ना, वाजपेयी जी ने एलओसी से खदेड़ा ना इनको, नेहरू जी ने 48 में इनको ठोका था ना, गाजर मूली की तरह काट दिया गया था, हमारे सैनिकों ने काट दिया था। मौका तो दीजिए, किस बात का डर है। हमारा इकोनॉमी अगर मान लीजिए 2 साल पीछे ही चला जाएगा, क्या उससे फर्क पड़ने वाला है। ये जहर देखिए, शरीर का अगर कोई अंग सड़ जाए और वो ऑपरेशन से ठीक ना हो तो उसे काट देना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए ताकि बाकी अंग बचा रहे। जब तक पाकिस्तान है हम शांति से नहीं रह सकते हैं। कभी 26/11 होगा, कभी अक्षरधाम होगा, कभी पुणे बेकरी कांड होगा, कभी हैदराबाद में ब्लास्ट होगा, कभी मुंबई के ट्रेन में ब्लास्ट होगा, कभी होटल ताज में अटैक होगा। ये होते रहेगा, कभी पहलगाम होगा, कभी पठानकोट होगा, कभी उरी होगा, होते रहेगा दोस्तों, होते रहेगा। ये थमने वाला मामला नहीं है। तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने की जरूरत है। सिर्फ एयर बेस तोड़ने से नहीं होगा, अब हमला होना है और कन्वेंशनल वॉर में जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अब इस स्थिति को देखकर हमारी महामहिम जो है कुछ फैसला ले सकती हैं
हो सकता है वॉर डिक्लेयर हो जाए, वॉर तो चल ही रहा है, वॉर रुका कहाँ है, वो तो कागज़ पर लिपापोती किया गया था। पाकिस्तान हमें हमारी औकात बताना चाह रहा था कि देखो अमेरिका का भी हम नहीं सुनते हैं, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, और उसने किया भी, वो तो कर रहा है। वो तो बजाबते भारत को पहले झुकाया सीज फायर के लिए, अब फिर उसने ही सीज फायर का वायलेशन कर दिया। तो दोस्तों आज रात कुछ ना कुछ उठापटक होने जा रहा है, ये बात आप नोट करके रख लीजिए। मामला इतना आसान नहीं है। अब विदेश सचिव जो है हमारे, वो क्या बोल रहे हैं, देखिए विदेश सचिव ने बोला है कि आज 6 बजे जो सीज फायर रोक दिया गया था और कहा गया कि एयर स्पेस भी खोल दिया गया है, उसे अब फिर से बंद किया जाएगा। बजाते इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है दोस्तों। तो स्थिति बहुत विकट है भारत के लिए, अब विकट हो चुकी है, अभी तक नहीं था। अब तक जो युद्ध चल रहा था उसमें अगर भारत आगे बढ़ता, आज रात भर में ही अगर पीओके हम ले लेते तो शायद कल सुबह तक दुनिया का परिदृश्य बदल गया होता, चीन को पीछे हटना पड़ता। अब तो चीन खुलकर कह रहा है कि हम तो हैं पाकिस्तान के साथ भाई। भारत किसके साथ है और भारत के साथ कौन कौन खड़ा है, ये वक्त का तकाजा बताएगा। लेकिन आग्रह है हमारे प्रधानमंत्री से, अब लड़िए, अब कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। पीछे हटना भारत को सैकड़ों साल पीछे कर देगा। तो देखिए आज रात में क्या रिपोर्ट आती है, उस प्रयास रहेगा हमारा कि बिहार टॉप के माध्यम से आपको हम तमाम खबरें पहुंचा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।